कभी एक माँ ने दूसरों के घरों में काम किया और आज उनकी बेटी सितारों को तोड़ने निकल चुकी है। आज हम बात करेंगे काजल मेश्राम के बारे में, जो बालाघाट से है, पर भिलाई से इनका कनेक्शन क्या है और इन्होंने छत्तीसगढ़ एमपी जैसे राज्य से निकलकर ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र कैसे तय किया। लेकिन फिर भी मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो रहना चाहिए बाहर जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके मैं गोरों के बीच में कैसे। हाँ जी। काजल ने ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले कभी लैपटॉप नहीं चलाया था? नहीं। और वहाँ जाके पूरा आप सुपर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। फिर मेरा विश्वास मतलब कहीं ना कहीं डगमगा गया। एक टाइम पे तो मैं सुसाइडल हो गई थी। अरे क्या बात हाँ जी। तो वैसा तो नहीं बताना चाहिए न्यूज़ चैनल पे, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ ऑडियंस को कि देखिए ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि इसके आगे कुछ है ही नहीं लाइफ, पर वहीं से शुरू होती है। आप ऑस्ट्रेलिया में गए जी। आपको कितना स्कॉलरशिप मिला, और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो क्या ये पढ़ाई संभव हो पाता या कितना लगता? कभी एक माँ ने दूसरों के घरों में काम किया और आज उनकी बेटी सितारों को तोड़ने निकल चुकी है। आज हम बात करेंगे काजल मेश्राम के बारे में, जो बालाघाट से है, पर भिलाई से इनका कनेक्शन क्या है और इन्होंने छत्तीसगढ़ एमपी जैसे राज्य से निकलकर ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र कैसे तय किया और एस्ट्रोफिजिक्स मेरे ख्याल से है ना, एस्ट्रोफिजिक्स की ओर पढ़ चली है। बड़े छोटे गांव से आती हैं, गांव से बालाघाट में शहर में शिफ्ट हुई और एक भाई और एक बहन भी हैं इनके, और साथ ही अब जो ये ऑस्ट्रेलिया में हासिल कर रही हैं, कैसे हासिल कर पाई और आइल्स एग्ज़ाम क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर मन में रहता है कि आइल्स एग्ज़ाम होता है इंग्लिश सीखने के लिए, बाहर जाने के लिए, पर आइल्स एग्ज़ाम का स्कोप बहुत बड़ा है। उससे आपको पूरा स्कॉलरशिप मिल सकता है फॉरेन में पढ़ने के लिए, साथ ही आपको अगर जॉब करना है तो वो भी आपके लिए कंपलसरी रहता है, जरूरी रहता है। तो बात करते हैं काजल से। काजल, पहले यही बताओ मुझे कि कैसे सोचे आप कि बालाघाट जैसे शहर से और भिलाई में आपके एक हैं सर प्रांजल दुबे सर, जिस कारण से पूरा सब एक सके सफल हो पाया, तो बताइए कैसे हुआ। सर मेरा पहले से ही स्पेस साइंस में बहुत रुचि रही है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी मैं बहुत पढ़ती थी। उनकी लाइफ स्टोरी यहाँ से हम सभी मतलब वाकिफ ही हैं, क्योंकि एक बड़ा मतलब उन्होंने नाम कमाया, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी खोया, लेकिन अपनी उन्होंने जो है गोल वो उसको छोड़ा नहीं, हमेशा मतलब उसके प्रति है ना कार्य करते रहे। तो ये सब स्टोरीज से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। फिर विज्ञान मंथन यात्रा के थ्रू मुझे इसरो जाने का भी मौका मिला, और उस टाइम पर मार्स मिशन भी बहुत चर्चा में था। तो हमारा देश मतलब ऐसा पहला देश बना जो मार्स के ऑर्बिट पर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचा। उसमें पिक्चर भी बनी है। जी। तो वो सब से मुझे बहुत मतलब मैं बहुत ही फैसिनेटिंग फील करती थी। मुझे लगा कि मुझे स्पेस साइंस में ही जाना है। पर ये है कि स्थिति आप है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इतनी अच्छी नहीं थी। आर्थिक जो पूरा कंडीशन था बहुत वो था, पर उससे आप निकल पाए। जी। फिर मैंने ऐसे ही मतलब इंग्लिश वीडियो, वैसे तो मैं फॉरेनर्स को देखती थी क्योंकि वो ज़्यादा बेटर वे से आपको मतलब है ना समझ आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पढ़ो, पास्ट टेंस प्रेजेंट, इसी में घुमा देते वो। और खास बात एक बता दूं, सॉरी रोक रहा हूँ, काजल ने ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले कभी लैपटॉप नहीं चलाया था? नहीं। और वहाँ जाके पूरा आप सुपर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। तो ऐसे ही सर फिर तो मतलब मैं जैसे भी मतलब है ना, मुझे कहीं से तो भी प्रांजल सर की वीडियो आई यूट्यूब पर, और उन्होंने हमारे भिलाई के प्रांजल जी वो बता रहे थे कि उन्होंने न्यूकैसल से पढ़ाई करी, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और अभी बच्चों को विदेश भेजने का काम करते हैं। मैं बहुत मतलब इंस्पायर हो गई कि मुझे इन्हीं सर से पढ़ना है, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया सर का नंबर लेने में। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको अप्रोच किया, उन्होंने मुझे बोला कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मुझे नहीं लगता आप बाहर पढ़ पाओगे। फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला अपने आप को प्रूफ करो पहले। फिर मैंने ऐसी जबरदस्त इंग्लिश बोली उनकी क्लास में। हाँ जी, उनको लग नहीं रहा था कि ये लड़की इतना करी, क्योंकि मैं रोती भी रहती थी कि सर मुझसे नहीं होगा, पता नहीं कैसा होगा। अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान थी उस टाइम भी। होता है ना, मेरा ऐसा था कि मतलब इंजीनियरिंग करना है ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या कुछ ऐसा बड़ा करने का सोचती थी। पर फिर मैंने बीएससी कर लिया, तो उस टाइम पर मुझे बहुत वो लाइन वही कट गया। जी। तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचती थी क्या मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ, मेरे साथ वाले दिल्ली में पढ़ रहे हैं, यहाँ है ना अच्छी जगह से होलकर से बीएससी कर रहे थे लोग। तो फिर मेरा विश्वास मतलब कहीं ना कहीं डगमगा गया। एक टाइम पे तो मैं सुसाइडल हो गई थी। क्या बात हाँ जी। तो वैसा तो नहीं बताना चाहिए न्यूज़ चैनल पे, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ ऑडियंस को कि
देखिए ऐसे मौके आएंगे जब आपको Thoughts, लगेगा कि इसके आगे कुछ है ही नहीं लाइफ, पर वहीं से शुरू होती है ना। तो ऐसे फिर सर से बात हुई, उन्होंने जैसे भी अपना उनका जो एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर करा, पुश करते थे कि आप पढ़ो, इस तरह से तैयारी करो। फिर आइल्स मेरा क्लियर हो गया, इंटरव्यू देकर मैंने मध्य इस प्रदेश आगे बढ़े उससे सरकार पहले ये से- बताओ मुझे, ये आइल्स है क्या हमारे दर्शकों के लिए, आसान शब्दों में, खासकर उन छात्रों के लिए जिनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, तो आइल्स इट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अच्छा। जी, इंग्लिश का वैसे तो हम सोचते हैं इंग्लिश का टेस्ट हाँ, है, पर मैंने कहा वो था, उसका एक पैटर्न होता है, मतलब ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल में वो आपको जज करते हैं। अच्छा। जी जी, तो इस टाइप का टेस्ट होता है, वो बाहर कंट्रीज में जाने के लिए होता है। जी और इसमें जो आपके जो सर हैं उनका कोशिश रहता है कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले आपको पढ़ाई के जी लिए। जी, अगर आप अच्छा बैंड्स लेकर आते हैं, मैक्सिमम बैंड्स 9 होते हैं, तो अब 70 ओके, एक scoring point type से होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो जितना ज़्यादा आपके मार्क्स आते हैं उतनी हाई आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस रहते हैं। हाँ। जी ये यूनिवर्सिटी जो होता है वो डिफर करती है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप देके पढ़ाना चाह रही है। जी, तो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ की भी स्कॉलरशिप अलग होती है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको उस तरह से भी एक स्कॉलरशिप मिलती है। फिर देयर आर सो मेनी अदर टर्म्स आई एम नॉट अवेयर ऑफ, Yeah. मतलब क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट Different होता है। मतलब स्कॉलरशिप मिलता है। हाँ जी। आप ऑस्ट्रेलिया में गए, जी आपको कितना स्कॉलरशिप मिला, और अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो क्या ये पढ़ाई संभव हो पाता या कितना लगता? जी जी, तो सर होता क्या है कि अगर आप मतलब खुद की सरकार के थ्रू है ना स्पॉन्सर्ड हैं, तो फिर आपको वहाँ का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अच्छा। मैंने मध्य प्रदेश सरकार में मतलब उनके थ्रू मेरा है ना हुआ था, तो इंटरव्यू दिया, उसका भी बहुत अच्छी स्टोरी है। जी जी, तो वहाँ से मुझे मतलब उन्होंने पूरा मेरा है ना एयर फेयर और जो भी सारा कुछ होता है, फी वगैरह सब मतलब उस स्कॉलरशिप के थ्रू मुझे मिला। जी। तो फिर मैं 23 में ऑस्ट्रेलिया चली गई। 2023 में। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने रिसर्च करा ब्लैक होल्स पर। ब्लैक होल्स जी, में जी। जो हम सुनते हैं ना, कोई मूवी देखते हैं साइंस फिक्शन का, तो हमको समझ आता है ब्लैक होल है जिसमें पूरा धरती समा जाएगा, पूरा सोलार मतलब मंडल समा जाएगा। ये है क्या ब्लैक होल, क्या चीज़ की बला है ये? जी, तो सर ऐसा बोला जाता है कि जब कोई तारा, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो है, जैसे सूर्य की आप बात करें, तो ये इसका साइज थोड़ा मीडियम साइज का है। अगर ये अपना कोर उसकी कोलैप्स हो जाएगी, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली, तब वो वाइट ड्वार्फ बनेगा। अच्छा। लेकिन उससे बड़े जो तारे होते हैं रेड जायंट टाइप के या थोड़े बड़े तारे, जब वो मर जाते हैं, मतलब उनका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है, फिर दे कैन नो लॉन्गर, उनका लाइफ एक तरीके से खत्म हो जाता हाँ, है। लाइफ खत्म हो जाता है। तो फिर वो अपने ही कोर में कोलैप्स होने लग जाते हैं, साइज छोटा हो जाता है, फिर डेंसिटी बढ़ जाती है, और इस तरह से मतलब एंड पॉइंट होता है, ब्लैक होल बन जाता है। अच्छा। और ऐसे भी बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज है। तो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, वैसे तो मेरा पर्टिकुलरली उस पर सुपरमैसिव research कर ब्लैक रहे हैं। होल्स पर रिसर्च कर रही थी। 3 टाइप के होते हैं। हाँ जी, अब उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, जो क्योंकि सुपरमैसिव हमारे ब्लैक होल्स है, ऊपर से बहुत हाँ जी, शर्म आती वो है। ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, जी। लाइट भी बेंड हो जाती है, Okay. क्योंकि स्पेस टाइम कर्वेचर बेंड होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जनरल हम तो रिलेटिविटी। कॉमर्स वाले हैं, 10th तक पढ़े हैं, जो पढ़े हैं, पर ठीक है, जो पढ़े होंगे उनको जानते होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी है, बिल्कुल, वो तो आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर अपनी स्टोरी आपने बताई, आप यहाँ से निकले हो, और स्कॉलरशिप का मैं पूछा, आप वो बताएं मुझे कि आइल्स के द्वारा आपको मतलब जो खर्चे कितना, जैसे इंडिया में पढ़ते, एक तो आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता जी, नहीं, जी। वहाँ आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है, और आपका पढ़ाई अभी खत्म हो चुका है, और अभी शायद आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो उसके बारे में बताइए। जी जी सर, तो जब मैं यहाँ से गई, वैसे तो मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है, अभी मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ आपको सीखने पे उतना फोकस नहीं है, वो है कि पढ़ रहे हैं, जॉब लग मतलब यानी है ना, यानी लगेगी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर रहे आप, मतलब उस टाइप की आप वर्क फोर्स नहीं बना रहे अपने देश में। तो मैंने कभी लैपटॉप नहीं चलाया था, PGDCA तो कर लिया था, पर आपको पता है कैसा होता है। तो जब मैं वहाँ गई, वैसे तो यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन होता है कि वो देखते हैं आपकी क्या प्रोफाइल रही है। मैं इसरो जा चुकी थी, मेरे काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके थे, मुझे 4 बार CM सर से भी सम्मानित किया जा चुका है। तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान, जी, जो आज कृषि मंत्री हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनसे सम्मान मिल चुका था। फिर मैं मतलब डिबेट कंपटीशन है, जो भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, काफ़ी भाग लेती थी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी मेरी रैंकिंग रहती थी वैसे। तो ये सब चीज़ें थी लाइफ में, लेकिन फिर भी मुझ में वो
कॉन्फिडेंस नहीं था जो रहना चाहिए बाहर जाने कि के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जाके जी, मैं जी। गोरों के बीच में कैसे हाँ जी, हाँ जी। फिर बाहर गई तो मुझे मतलब कहीं न कहीं लगता था कि इतना सब कुछ मतलब सीखने के बाद इंडिया से भी यहाँ पर मैं मतलब किस स्तर पे हूँ, तो मैं खुद को बिलो द लाइन ही पाती थी। फिर मैंने बहुत मेहनत करी क्योंकि ये है कि वहाँ पे कोई भी फील्ड है, चाहे मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग है, किसी भी फील्ड की आप बात करें, डेटा एनालिसिस एक मतलब वो एक कोर यानी बेसिक, हाँ, कोर यूनिट या बोलें इस मतलब है ना कॉन्सेप्ट है। हमारे भी फील्ड में ऐसा होता है कि आप टेलीस्कोप से डेटा ऑब्जर्व करें और एनालाइज करें, उसके बाद ही तो आप कोई फिजिकल रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे जो मतलब इतिहास में लिखा जाएगा, पेपर पब्लिश होंगे साइंटिफिक। तो ये चीज़ यहाँ नहीं होती है। मुझे फिर वहाँ चैलेंजेस फेस करने पड़े, कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ी, जो काफ़ी मतलब था मेरे लिए चैलेंजिंग। तो ये अब दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि ये सब चीज़ें आप सीख के जाइए जी, जाएंगे जी, तो। जी, बिल्कुल। मैं तो वही कहूँगी आपसे, आप सीखिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो, क्योंकि वहाँ पर फिर वही है ना, फिर क्या होता है कि आप फेल हो रहे हैं और ये ऐसे तो ऐसा पैसा नहीं, मैं आपको रियली बता रही हूँ, 1.5 करोड़ तक मुझे लगा होगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया 1.5 कितना करोड़? एक्सपेंसिव है। हाँ जी, हाँ जी। 1.5 करोड़ लग गया आप बता रहे हैं? जी, जी। तो इतना मतलब पॉसिबल नहीं होता। आप सोचते हैं यहाँ छोटे से गांव में, कहाँ से आते हैं आप? बालाघाट के गांव से? तिलपेवाड़ा। तिलपेवाड़ा। जी। और आप और आपकी मम्मी और आपके भाई बहन जी, शहर जी। में आ गए थे? हाँ जी। तो हुआ क्या था कि मैंने वैसे तो 3 साल पहले भी बताया था, पर ये है कि मेरी फैमिली वही खेती किसानी वाले, आप देखेंगे मिट्टी के घर है ना गांव में, वैसे रहते थे हम। और मेरे पापा जी इतने सपोर्टिव नहीं थे क्योंकि ड्रिंक करते थे थोड़ा, तो मतलब लाइफ उस टाइप की थी, लेकिन आसान नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। फिर मम्मी का काफ़ी सपोर्ट रहा। उन्होंने सोचा कि गांव में रहने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो फिर वो बालाघाट चले गए। फिर हम लोग किराए से रहने लगे। मैं 8 साल हॉस्टल में रह के मैंने पढ़ाई करी। अच्छा। हाँ जी, एक्सीलेंस स्कूल में और फिर एक्सीलेंस हॉस्टल में रह के पढ़ती थी। तो इस टाइप की लाइफ थी। तो मुझे मतलब कोई भी एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता है बाहर जाकर इतना सब कुछ करने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब विश्वास मुझे मेरी मम्मी से मिला। मम्मी से मिला? हाँ जी, हाँ जी। मम्मी उस समय क्या करती थी? बालाघाट आप लोग आ गए, काम तो जी, था नहीं मम्मी के पास, नहीं। तो मैंने शुरुआत में कहा थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए उसमें। जी, जी। तो शुरुआत में मेरी मम्मी है पढ़ी लिखी, जी। लेकिन वही है कि जॉब मिलना हर किसी को मतलब है ना नसीब नहीं होता। तो फिर उन्होंने, क्योंकि 3 बच्चे थे उनका पूरा करना है, तो फिर जो भी काम मिला किसी का मतलब है ना खाना ही बना दिए, या है ना हाउस हेल्प टाइप से? हाँ जी, हाँ जी, सारी इस टाइप चीज़ें का। करी। जी, जी। बिल्कुल। तो अब एक बार हमारे दर्शकों को, खासकर स्टूडेंट के लिए बता दीजिए कि कैसे वो आइल्स की तैयारी कर सकते हैं। फिर आगे प्रांजल सर से भी बात करेंगे कि मतलब क्योंकि सोच होनी चाहिए और आपका महत्वाकांक्षा होना चाहिए, आप पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जी, तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप पढ़ाई करना चाहते हो, आप आइल्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक टाइप का, इट्स नॉट जस्ट इंग्लिश टेस्ट, बट इट ऑल्सो टेस्ट्स how you act in certain situations, if you're able to be the asset for the country that you're going to. तो ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा कि एक आप बता रहे थे मुझे कि आपको एक चीज़ के बाद 2 साल तक पता नहीं था। जी सर। आपके भाई का देहांत हो गया था हाँ जी। सड़क हादसे में, पर घर वालों ने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप डिस्टर्ब ना हो। जी। तो ये सभी सेक्रीफाइस होते हैं। बहुत सर। तो मैं ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने कवर करी, और ये काफ़ी इमोशनल मैटर है। पर मैं सही बताऊँ, मैं इतने साल में मतलब मुझे तो खैर अभी ही पता चला। बस जिस दिन पता था उस दिन मैं रोई, और मैंने सोचा कि अगर मैं विश्वास करूं, क्योंकि मेरा थीसिस ड्यू था उस टाइम पर, मैंने सोचा कि अगर मैं विश्वास करूं कि मेरा भाई चला गया, तो फिर तो मतलब जिस चीज़ के लिए मतलब ऐसा सोच सकते हैं वो कि चीज़ से भटक जाते हैं। जी, जी, क्योंकि एक तरह से उसने बलिदान दिया मेरे लिए ना। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा मत जा, इधर कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि मुझे पता है मैं आराम से यूपीएससी क्लियर कर सकती थी। और मतलब जैसे एक बार हम लोग ऐसे ही खाना खाने बैठे थे कहीं पर, मतलब हमारे सीनियर्स के साथ, वो दीदी बोल रही थी, मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया कि मानकर चलिए अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाती, किसी बात पे से मैंने सवाल, तुम बोले कोई दूसरा ऑफिसर क्यों नहीं बोला, तुमने आईएएस ही क्यों बोला। तो मतलब मेरी ऐसी थिंकिंग थी पहले से ही, मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं कहाँ से आती हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था। अभी मैंने जो बनाया वो खुद के बलबूते पे बनाया है। तो खैर, तो सर जब यहाँ से मैं गई 23 में, कुछ महीनों बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, और उनका
मतलब देहांत हो गया। मेरी मम्मी तो खाने पर ही वेट कर रहे थे मेरे भाई का, क्योंकि वो फील्ड वर्क से वापस आ रहा था। ऐसा था कि जब पापा सपोर्ट में नहीं थे, मेरी मम्मी अकेले से तो 3 बच्चों का नहीं हो पाता है, आपको उनकी पढ़ाई देखना। अभी हमारे यहाँ सारे हम लोग अच्छे पढ़े लिखे, मेरी बहन का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, डिप्लोमा वगैरह सब कुछ। अभी जबकि वो 22 साल की, मेरा भाई जब उसका ऐसा हुआ तो वो 21 साल का था। अच्छा। और वो एमए खुद से एमए कर रहा था, खुद की उसने फीस भरी, वो पीजीडीसी कर रहा था और जॉब भी कर रहा था सर, मतलब ताकि फैमिली को सपोर्ट कर पाए। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब इतनी मुश्किल हालत थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब उसने पेंटिंग के भी काम करे, जो होते ना कि चलो भाई किसी खाली है तो कुछ कर लो करके, खाली नहीं भी है तो वो बोलता था मैं स्कूल छोड़ दूंगा पर मैं अपनी मम्मी का सपोर्ट करूँगा। तो इतना मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा वो मेरी मम्मी से प्यार करता था। तो अगर उस टाइम पर जब हमारे पास कोई नहीं था, वो एकदम से ऐसा आया, मतलब एक शक्ति की तरह, और हमको मतलब हमारी अच्छी अच्छी जगह पर छोड़कर वो चला गया। जब उसका मौका था कि कुछ सुख देखने का लाइफ में, क्योंकि सारा टाइम है ना पापा ऐसे, फिर मम्मी, फिर टेंशन है, फिर कुछ भी जो मिला काम कर लो, और जब लाइफ अच्छी होने वाली थी वो तभी छोड़ के चला गया। तो मुझे उसी बात का दुख है। और हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ वो चीज़ तो मुझे नहीं मिल सकती। तो मुझे अभी खुशी, खैर है ना, ऐसे लाइफ चलते रहती है। बस मेरा यही सपना है कि मैं अपने मतलब भाई का जो बलिदान है वो वेस्ट ना जाने दूं, और अपनी मम्मी को एक अच्छी लाइफ दूं, क्योंकि इतनी स्ट्रांग लेडी कोई नहीं हो सकती। मैंने तो नहीं देखी है आज तक। मेरी मम्मी को मैंने देखा तो मैं विश्वास करती हूँ कि महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, वो या तो घर बना सकती है, बिगाड़ सकती है, ऐसी वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। और मैं भी अगर होती 3 बच्चों को साथ लेकर, और मेरा अगर हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करता, मैं तो है ना, मतलब क्या कर सकते। पर सोचिए उस लेडी ने 0 से हीरो बनाए हैं। मेरा भाई भी आज होता तो लाइफ अलग ही होती। भाई का क्या नाम था? विमल मेश्राम। और माता जी का नाम क्या है? अनीता मेश्राम। अनीता मेश्राम। जी जी। ठीक। तो आपका अभी बनना आपको एस्ट्रोनॉट ही है? जी जी, एस्ट्रोफिजिसिस्ट तो हूँ वैसे। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बस 0 ग्रेविटी में थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, नासा जाना पड़ेगा। और क्योंकि मेरे पास वो हथियार है तो मैं बस कभी भी चला सकती हूँ। ठीक है, ऐसी बात। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि भारत में जैसे आपके भाई का सड़क हादसे में मौत हुआ, कहीं ना कहीं सिस्टम के फेलियर से आप एस्पायर भी करते कि यूपीएससी शायद आप क्लियर कर सके, तो अगर वो चीज़ आप अचीव कर ले तो यूपीएससी का ऐसा कोई मेरे ख्याल से एज लिमिट रहता है, तो कभी यहाँ पे आके ट्राई किया जाए और चीज़ों को ठीक किया जाए? बिल्कुल सर, ट्राई किया जा सकता है और इम्प्रूवमेंट मतलब किया जा सकता है। मैं हमेशा से, मुझे कोई भी पूछते थे स्कूल टाइम में भी, ऐसे कोई आते थे मतलब बड़े नेता हो गए या है ना अच्छे अच्छे लोग जो मोटिवेशन देने के लिए आते थे, मैं हमेशा बोलती थी, पूछते थे क्या बनना आपको, मैं बोलती थी या तो मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी या तो मैं साइंटिस्ट बनूंगी। मतलब ये 2 मेरे गोल थे। अब मेरा एक गोल पूरा हो चुका है, दूसरा भविष्य में पता चलेगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इस सिस्टम में नहीं भी हूँ और बाहर जाकर कुछ सीख कर आ रही हूँ तो मैं कुछ इनोवेटिव अप्रोच अपने देशवासियों को मतलब थोड़ा बता सकते हैं ना। बिल्कुल। तो ये मतलब इट डिपेंड्स, आप किसी भी फील्ड में हो, पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उस पद में ना भी हैं तब भी आप कर सकते हैं। हाँ जी। और बस मतलब ये चीज़ है कि जब जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि कुछ फेलियर था सिस्टम का, मुझे लगता है कि था, क्योंकि मेरा भाई 2 घंटे तक वो उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन क्या है कि सड़क बन रही थी, कहीं किसी की शादी हो रही है तो हटिए इसी चक्कर में समय पर इलाज नहीं मिल पाया। तो मुझे उस चीज़ का बहुत दुख है हमेशा रहेगा। हाँ जी। तो चलिए ठीक है, आगे आप सुनेंगे दुबे जी को, उन्होंने वो बताएंगे, गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आप आइल्स के द्वारा, प्रांजुल दुबे जी बताएंगे कि कैसे पहुंच सकते हैं। पर एक काजल मेश्राम की कहानी जो हमको प्रेरित करती है, इसलिए हमने सोचा जब वो भिलाई आई हुई हैं तो इनके बारे में जाना जाए। एक ऐसा परिवार जो जिस पुरुष पर निर्भर है वो साथ नहीं देता, तब 3 बच्चों को लेकर एक माँ शहर आ जाती है, घरों में काम करती है ताकि उनके बच्चे अच्छे से सक्सेसफुल हो सके, स्टैंड हो सके। बड़ी बेटी को पढ़ाकर ऑस्ट्रेलिया तक भेजा जाता है। भाई के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, पर सड़क हादसे में वो जान गंवा देता है। बड़ी संघर्ष की कहानी है, इसलिए जो लोग सोचते हैं जिसके अंदर सुसाइडल थॉट आता है, वो काजल की कहानी देखिए, क्योंकि इस प्रकार से उस चीज़ से उभर कर आप ऐसे मुकाम में पहुंच सकते हैं कि आप आने वाले समय में लाखों करोड़ों का आपका पैकेज हो सकता है, आपके पढ़ाई का खर्चा स्कॉलरशिप में भी पूरा कवर हो सकता है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, मैं लावेश। तो हमारे साथ प्रांजुल दुबे जी हैं जो भिलाई के ही रहने वाले हैं, CSIT और CSVTU में मेधावी छात्र रहे हैं। जी। और अब छात्रों का भविष्य
बना रहे हैं। तो बताइए, आइल्स के बारे में हमने जाना काजल से, जी जी। आप एक गाइडेंस दे दीजिए ताकि जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कैसे इससे जुड़कर, इसको पास कर कर विदेशों में अपना भविष्य बना सकते हैं। हाँ, वेल, थैंक यू वेरी मच। पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जी। ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि हाउ द पाथ कैन बी डन। बिल्कुल। तो माय नेम इज प्रांजल दुबे। आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम न्यूकासल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ओके। अंडर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगेंस्ट माय ट्यूशन फीस। और उसके बाद मैंने रोल्स रॉयस में जॉब ज्वाइन की। 5.5 साल के लिए मैं वहाँ पर डिज़ाइन इंजीनियर था। जी। जनरली लोग सोचते हैं कि रोल्स रॉयस इज जस्ट फॉर कार्स, लेकिन मैं वहाँ जेट इंजन और टर्बाइंस और सबमरीन्स, बेसिकली वेपन डिजाइनिंग सिस्टम में ज़्यादा था मैं वहाँ पर। उसी चीज़ को केटर करने के लिए आई वॉज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द ग्लोब। आई लिव्ड इन यूएस फॉर अराउंड ईयर एंड हाफ। उसके बाद मैं ब्रुसेल्स में एज अ टीम लीडर टू डिज़ाइन द पर्ल 800 इंजन विद माई टीम। व्हेन आई केम बैक टू इंडिया फॉर गुड, मैं एनआईटी रायपुर ज्वाइन किया। ओके। क्योंकि पता नहीं क्यों एक अंदर से हमेशा लगता था कि कुछ एक नॉलेज जो अपन लेके आए हैं थोड़ा सा कहीं पर बांटा जा सकता बिल्कुल, है। बच्चों का जब भविष्य तक अच्छा आप, हुआ है। लेकिन जब तक लायक नहीं रहता ना, आपको कोई सुनना पसंद नहीं करता है बिल्कुल, ना। सही जैसे फॉर कह रहे हैं। एग्जांपल काजल, काजल कितना ही बोल दे कि आपको एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है या विदेश जाना है, लेकिन अब काजल सक्सेसफुल है तो लोग उसको सुनना पसंद करेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। आप कोई देख लीजिए, लोग आपको फॉलो करते हैं सर। जी। रीजन बीइंग बिकॉज यू आर सक्सेसफुल। जी। शाहरुख खान ने भी यही बोला है, टिल द टाइम यू डू नॉट प्रैक्टिस डू नॉट प्रीच, जी। है ना। यू हैव टू बी ऑन दैट स्केल, देन ओनली यू शुड प्रीच। तो जब मैं यहाँ एनआईटी में आया, देन आई सॉ कि आज भी हम वही सिलेबस पढ़ रहे हैं सर जो मैंने पढ़ाई की थी, मेरे फादर ने जो पढ़ाई की थी, सेम सिलेबस आज भी पढ़ रहे समय हैं। बदल गया पर पढ़ाई सिलेबस नहीं चेंज हुआ सर। बैबकॉक, विलकॉक्स, बॉयलर, मतलब ये पापा ने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा है, और मैं 10 साल बाद इंजीनियर्स को पढ़ा भी रहा हूँ, और आई थिंक आज भी वही पढ़ रहे होंगे वो लोग। दैट इज बैड, दैट इज रियली बैड। मोबाइल देख लीजिए आप कितना जल्दी ट्रांसफॉर्म हुआ, है ना, कितना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। मतलब आज से 10 साल पहले आपके पास एक टच स्क्रीन था और आज आपके पास एक सुपर गैजेट है आपके हाथ में। बिल्कुल। उससे 20 साल पहले सिर्फ अपने पास वो नीली लाल लाइट वाले फ़ोन चलते थे। ट्रांसफॉर्मेशन इज क्रेजी इन एवरी फील्ड, लेकिन इंजीनियरिंग के कुछ पोर्शंस हैं जो एकदम स्टेगनेंट हो गए, जो कभी बढ़े नहीं। ये चीज़ का सबसे पहला एग्जाम्पल ना सर मैंने यूके में देखा जब मैं न्यू कैसल पहुंचा पढ़ाई के लिए। दैट पर्टिकुलर डे वो शॉकर था मेरे लिए, कल्चरल शॉक लगा मेरे को उस दिन, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर जो पढ़ाना चालू किए थे डे 1 में, दैट वाज एडवांस लेवल मैटलैब। मैकेनिकल इंजीनियर ने मैटलैब नाम का नाम नहीं सुना था यहाँ पर। मतलब मैं टॉपर रह चुका हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी से, और लेकिन मैंने मैटलैब जानता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा। इनफैक्ट मैं नहीं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से पूछ लेंगे, दे डू नॉट नो व्हाट मैटलैब इज। जब मैंने वहां पर आधा घंटा जब सहा खुद को कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे को, किस दुनिया में आ गया मैं? मतलब इंग्लिश बोल रहा है लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा मेरे को कुछ। तो आई रेज्ड माय हैंड, और कुछ 150 लोग बैठे हुए थे उस टाइम क्लास में, बड़े से हॉल में। तो जब मैं पूछा, मैंने सर आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, तब उन्होंने बताया कि ये दिस इज मैटलैब, अपन आपने मैटलैब नहीं पढ़ा है क्या? तो मैंने नहीं सर। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा, सर किस देश से हो? तो वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि शायद रेशियल कमेंट मारने वाले हैं, बट लर्नेड प्रोफेसर आदमी है, वो ऐसा नहीं करते। सो ही सेड कि ओके, हो सकता है आपके यहाँ सिलेबस में नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा।